वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। एलपीजी सिलेंडर 949 रुपए 50 पैसे। एक रिपोर्ट के अनुसार 14 किलो 200 ग्राम का एलपीजी सिलेंडर इस वक्त पूरी दुनिया में भारत के अंदर सबसे महंगा है। पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल बेचने में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। डीजल 96 रुपए 67 पैसे। महंगा डीजल बेचने में भारत दुनिया में इस वक्त 8वें नंबर पर है। नींबू 350 रुपए किलो के पार। हरी मिर्च 120 रुपये, तोरी 110 रुपये, भिंडी 100 रुपये, शिमला मिर्च 100 रुपये, धनिया 100 रुपये, मटर 80 रुपये, अदरक 80 रुपये, करेला भी 80 रुपये। महंगाई सिर्फ श्रीलंका या पाकिस्तान में नहीं है, ये भारत में सब्जियों के रेट है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का तो पूछो ही मत। यहाँ तो भारत हर दिन कीमतों का नया रिकॉर्ड बना रहा है। कहा जा रहा है कि इस समय आसमान छूती महंगाई के पीछे का कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध है। एक रिपोर्ट के अनुसार एलपीजी पर महंगाई के मामले में भारत पहले पायदान पर है। भारत में एलपीजी सिलेंडर करीब 950 रुपए का है, जबकि पेट्रोल 105 रुपए से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। और इसी बढ़ोतरी की बदौलत पेट्रोल के मामले में भारत टॉप 3 में शामिल हो गया है। यानी दुनिया भर में सबसे महंगा पेट्रोल जिन देशों में है, उस सूची में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। इसके अलावा डीजल की बात करें तो भारत में डीजल 96 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है और सबसे महंगा डीजल बेचने की सूची में भारत 8वें स्थान पर मौजूद है। एक तरफ तो नींबू, सेब और अनार जैसे फलों से भी महंगा बिक रहा है। कई बड़े शहरों में नींबू का रेट 400 रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन इसके अलावा सब्जियों के दामों ने हैरान कर दिया है। जो धनिया मिर्च सब्जी लेने के बाद अक्सर फ्री में मिल जाया करती थी, वही मिर्च और धनिया 100 से 200 रुपए किलो की कीमत में बिक रहे हैं। जो हरी मिर्च मार्च में 40 रुपए किलो थी, वो अब 120 रुपए किलो है। और जो हरा धनिया मार्च में 40 रुपए में बिक रहा था, वो अब 100 के पार पहुंच चुका है। नींबू कारोबारियों के मुताबिक नींबू के दाम बढ़ने की वजह पिछले साल गुजरात में आया तूफान है। तूफान की वजह से नींबू के फूल झड़ गए थे, साथ ही नींबू के पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा 2 और राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी नींबू की पैदावार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहां भी चक्रवाती तूफानों की वजह से बारिश का ऐसा असर रहा कि नींबू की फसल नष्ट होती चली गई। नींबू के पेड़ों को बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके अलावा बीते 2 सालों में कोरोना काल रहा है और इस बीच नींबू की खेती में कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए इस बार नींबू की पैदावार कम हुई, जिसका असर दामों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी तरह मौसम की मार को ही सब्जियों की बढ़ती कीमत से जोड़कर देखा जा रहा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।